Miscellaneous exercise of chapter 1, question number 6. Give example of two functions. F is mapping from n to z and g is mapping from z to z, such that g circle f is injective but g is not injective. कि कंपोजिशन फंक्शन जो है 1 1 होगा और g जो है 1 1 नहीं होना चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल हमें लेना है. तो एग्जाम्पल इसमें खुद लेंगे. लेट f ऑफ x मैंने ले लिया x and g of x is equal to mod x. g of माइनस x निकाल लेते हैं. माइनस x का मॉड क्या होगा? x मॉड ही होगा. तो सेम आगे दोनों. यहाँ से क्या शो हुआ? देयरफॉर g of माइनस x इज़ इक्वल टू g of x. तो दो हम डिफरेंट एलिमेंट लेके चले थे लेकिन उनकी इमेजेस जो हैं वो सेम आ गई, तो ये 1 1 नहीं होगा. देयरफॉर g is not 1 1 या इंजेक्टिव. ऑल्सो g सर्कल f की मैपिंग दी थी उसने हमें n to z और g की मैपिंग दी थी z to z. तो g सर्कल f की मैपिंग क्या होगी? n to z. ये सेम है, ये आ जाएगी n to z. लेट x1 x2, ये मैंने दो एलिमेंट डोमेन में ले लिए, n में ले लिए, दो नेचुरल नंबर 1 1 शो करने जा रहे हैं. सच दैट g सर्कल x1 इज इक्वल टू g सर्कल f ऑफ x2. अब सर्कल हटाएंगे, ब्रैकेट आ जाएगी इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2. f ऑफ x मेरे पास x के इक्वल है, f ऑफ x की डिफाइनिंग x, तो ये बन गया g ऑफ x1. ये आ गया मेरे पास g ऑफ x2. जी एक्स मेरे पास है जी एक्स की डिफाइनिंग मॉड x, तो ये आ गया x1 मॉड इज इक्वल टू x2 मॉड एंड दिस थिंग इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 बिकॉज x1 x2 जो है आपने नेचुरल नंबर लिए हैं तो वो ग्रेटर देन 0 ही होंगी, नेगेटिव वाली वैल्यू यहाँ नहीं आएगी. तो यहाँ से क्या शो हो गया? इमेजेस आप इक्वल लेके चले थे, एलिमेंट्स इक्वल आगे. देयरफॉर जी सर्कल एफ इज़ 1 1 और यही शो करना था कि जी सर्कल एफ 1 1 है लेकिन जी जो है वो 1 1 नहीं है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 8 ये आपने होमवर्क करना है. क्वेश्चन देख लेना बुक से, अब बुक्स होंगी सबके पास. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है गिवन ए नॉन एम्प्टी set x, consider the binary operation, star is mapping from px cross px power set a to p of x given by, डिफाइनिंग कैसी होगी इसकी? a स्टार b is equal to a intersection b for all a comma b in p of x, where p of x is power set of x. Show that x is the identity element for this operation and x is the only invertible element in p of x with respect to operation star. नॉन एम्प्टी सेट x दे रखा है, स्टार की मैपिंग दी है p ऑफ x क्रॉस p ऑफ x टू p ऑफ x और इस स्टार की डिफाइनिंग है a स्टार b. दो नंबर्स में अगर बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे तो वो इंटरसेक्शन में चेंज होगा और ये दोनों सेट जो हैं पावर ऑफ सेट से आएंगे. शो क्या करना है? x इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, कि x आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसके बाद x ही हमारा इन्वर्टिबल एलिमेंट है. ये दो चीज़ें मुझे शो करनी है. तो गिवन मैपिंग दी हुई है हमें
स्टार इज़ मैपिंग फ्रॉम P of x cross P of x to Px, power set of x defined as A star B is equal to A intersection B for all A comma B belongs to P of x. ये दिया हुआ है. Let if possible मान लेते हैं I be an identity element इन P of x. आइडेंटिटी एलिमेंट हम लेके चल पड़े. आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी मुझे शो करनी है. तो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी कैसे लगेगी? ए स्टार ये मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, जहाँ पे हम पहले ई लिखते थे अब आई है, इज इक्वल टू आई स्टार ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए और आई कहाँ से आएंगे? पी ऑफ एक्स से. ये डेफिनेशन है. अब स्टार की डेफिनेशन क्या थी कि वो इंटरसेक्शन में चेंज होगा. आई इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू ए. अब ए मेरा पी ऑफ एक्स में है तो मेरे पास ये डिफाइनिंग है. अगर मैं यहाँ एक्स ले लूँगी तो ये एक्स के लिए डिफाइनिंग हो जाएगी. देयरफॉर एक्स इंटरसेक्शन आई इज़ इक्वल टू एक्स, ये उठा लिया मैंने, फॉर एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स. ठीक है. जब ए पी ऑफ एक्स में था तो ए इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू ए था. जब एक्स पी ऑफ एक्स में होगा तो एक्स इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू एक्स होगा. अब एक्स इंटरसेक्शन आई एक्स के इक्वल कब होगा? व्हेन एक्स इज सबसेट ऑफ आई. ये मेरा आई है, ये एक्स है. ठीक है. एक्स इंटरसेक्शन आई एक्स कब होगा? जब एक्स जो आई के अंदर होगा. तो ये लिखा हमने एक्स इज सबसेट ऑफ आई. बट आई जो है वो एक्स का सबसेट होगा. आई सबसेट ऑफ एक्स बिकॉज आई हमने पी ऑफ एक्स में लिया है और पावर ऑफ सेट में ये इसका एलिमेंट है तो ये उसका सबसेट होगा. ठीक है. पावर ऑफ सेट में सबसेट प्रेजेंट होते हैं. तो अब दो चीज़ें यहाँ से, ये एक दूसरे के सबसेट हैं. जब ये एक दूसरे के सबसेट हैं तो यहाँ से शो हो गया कि ये दोनों इक्वल होंगे. हम आई लेके चले थे आइडेंटिटी एलिमेंट, वो एक्स के इक्वल आ गया. इट मीन्स कि एक्स जो है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया. एक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट. अब इसका सेकंड पार्ट इन्वर्टिबल के लिए, लेट ए बी एन इन्वर्टिबल एलिमेंट इन पी ऑफ एक्स. तो वहाँ पर एक और एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा. देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स सच दैट ए स्टार बी इज़ इक्वल टू बी स्टार. ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट. आइडेंटिटी मेरे पास एक्स है. अब मैं यहाँ डिफाइनिंग लगा दूँगी. स्टार हटेगा तो इंटरसेक्शन आएगी. implies A intersection B is equal to B intersection A is equal to X. अब A intersection B X के इक्वल है. इट मीन्स कि X इज सबसेट ऑफ A होगा, जैसे अभी पीछे किया था हमने. B इंटरसेक्शन A भी X के इक्वल है तो X इज सबसेट ऑफ B. X इन दोनों का सबसेट होगा, A और B का. बट A B जो है वो X के सबसेट है क्योंकि A B जो है हमने पावर सेट में लिए थे तो ये दोनों इसके सबसेट होंगे. अब ये एक दूसरे के सबसेट हैं दोनों. इट मीन्स इक्वालिटी शो होगी. सेट का रिजल्ट है कि अगर हम एक दूसरे का सबसेट शो कर देंगे तो वो इक्वल हो जाएंगे सेट्स. तो ए भी एक्स के इक्वल आ गया, बी भी एक्स के इक्वल आ गया. तो एक्स ही मेरा इनवर्स आया यहाँ पे. एक्स देयरफॉर एक्स इज़ द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट in P of x and x inverse is equal to x. यही मुझे इसमें शो करना था. क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना. क्वेश्चन नंबर 11 है लेट S सेट दिया हमें ए बी सी एंड T दिया है मुझे 1 2 3. फाइंड कैपिटल F इनवर्स ऑफ द following functions f from S to T if it exists. फर्स्ट दिया है मुझे, फर्स्ट पार्ट में f दिया हुआ है, उसमें ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं A3
B2C1। सेकेंड पार्ट में मुझे F गिवन है A2 ऑर्डर पेयर B1 एंड C1। तो S और T इसमें हमें दे रखे हैं। F इनवर्स मुझे फाइंड आउट करना है और F की मैपिंग दी है S टू T। ये गिवन है मुझे F इज़ मैपिंग फ्रॉम S टू T डिफाइंड एज, फर्स्ट पार्ट में इसकी डिफाइनिंग मुझे दी हुई है F इज इक्वल टू सेट हैव ऑर्डर्ड पेयर A3 B2 एंड C1। तो इसकी रेंज क्या है? रेंज सेकंड एलिमेंट होता है 3 to 1 या 1 to 3 लिख सकते हैं इसको, और ये 3 to 1 T के इक्वल है। यही मेरा सेट ये था, ठीक है। सेम है, आगे पीछे लिखे हों तो वो सेम ही सेट है। अब रेंज ऑफ F जो है इसमें यहाँ पे T क्या है? को डोमेन है। रेंज जो है को डोमेन के इक्वल होगी। इट मीन्स कि ऑन टू फंक्शन हो गया। दिस थिंग इम्प्लाइज F इज़ ऑन टू। ये ऑन टू की डेफिनेशन थी मेरे पास। ऑल्सो different elements of S have different F images, so F is 1 1। ये अलग अलग एलिमेंट्स, ए के लिए 3 मिल रहा है, बी के लिए 2 मिल रहा है, सी के लिए 1, सारे डिफरेंट मिल रहे हैं, इसलिए ये 1 1 हो गया। और 1 1 भी है, ऑन टू भी है ये, तो F इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। देयरफॉर F इनवर्स एग्जिस्ट। और F इनवर्स में क्या होगा? मैपिंग चेंज हो जाएगी। पहले ये S टू T थी, अब ये T टू S हो गई। और डिफाइनिंग क्या होगी इसकी? डिफाइंड एज F इनवर्स। अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर उल्टे हो जाएंगे, 3A 2B एंड 1C। ये आ गया F इनवर्स। सेकेंड पार्ट में मुझे F दिया है A2 B1 एंड C1। देख रहे हो कि इसमें B पे भी 1 एलिमेंट है, C पे भी 1 एलिमेंट है, तो ये 1 1 नहीं होगा। क्लियरली F ऑफ B इज इक्वल टू 1, F ऑफ C इज इक्वल टू 1। दो डिफरेंट एलिमेंट लिए, इमेजेस सेम आ रही हैं, सो F इज़ नॉट 1 1, तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। हैंस F इज़ नॉट इन्वर्टिबल। इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है होमवर्क करना है, और 13 भी ये कर सकते हो आप। काफ़ी क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 0 1 2 3 4 5 as A star B is equal to A plus B if A plus B is less than 6 and A plus B minus 6 if A plus B is greater than equal to 6। ये डिफाइनिंग दी है। शो दैट 0 is the identity for this operation and each element A of the set is invertible with 6 minus A being the inverse of A। ठीक है, डिवाइनिंग गिवन है हमें। A स्टार B 2 वैल्यूज़ दी हैं इसकी। A प्लस B इफ़ A प्लस B इज़ लेस देन 6 एंड A प्लस B माइनस 6 इफ़ A प्लस B इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 6। कंपोजिशन टेबल हम पहले इसका बना लेते हैं। सेट दिया हमें 0, यहीं पे बना लेती हूँ। 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 स्टार।
अब जब a प्लस बी लेस देन 6 होगा तो इसका ऐड करना है, उसका टोटल जब 6 से छोटा होगा तो a प्लस बी, तो ये तो सारे छोटे ही होंगे, ये 0 1 2 3 4 5 एडिशन ही लिखनी है। 1 प्लस 0 इज़ 1 2 3 4 5 और 1 प्लस 5 ये 6 आया। और जब इक्वालिटी यहाँ पे है, जब 6 होगा टोटल तो हमने a प्लस बी माइनस, तो ये मेरे पास 0 हो गया, 6 माइनस 6 2 3 2 प्लस 2 4 ये 5 एंड 2 प्लस 4 6 6 माइनस 6 ये लग रहा है, जब 6 से इक्वल है या 6 से बड़ा है तो a प्लस बी माइनस 6 करना है। और यहाँ पे आया 7 माइनस 6 ये 1 हो गया मेरे पास। 3 4 5 3 प्लस 3 6 माइनस 6 0 7 और 8 माइनस ये आ गया मेरे पास 2 0 प्लस 4 4 5 ये 0 हो जाएगा। 7 में से 6 माइनस किया 1 ये 2 ये 3 यहाँ पे आया 5 ये 0 1 2 3 4। तो डिफाइनिंग के अकॉर्डिंग हमने टेबल बना दिया। अब अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन टेबल 0 स्टार 0 0 है मेरे पास, 0 स्टार 1 1 आ रहा है, मीन्स 0 के साथ जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तो वही एलिमेंट निकल रहा है। तो मेरी आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन यही थी कि मैं आइडेंटिटी एलिमेंट वो होगा कि मैं उसको लगाने के बाद वही एलिमेंट आ जाए। तो फ्रॉम द टेबल 0 स्टार 0 इज इक्वल टू 0, 0 स्टार 1 इज इक्वल टू 1, 0 स्टार 2 इज इक्वल टू 2, 0 स्टार 3 इज इक्वल टू 3, 4 इक्वल टू 4 ही आ रहा है, 0 स्टार 5 इज इक्वल टू 5। तो दिस थिंग इम्प्लाइज 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन स्टार। सेकेंड हमें इन्वर्स निकालना है। लेट a इज़ नॉट इक्वल टू 0 बी एनी एलिमेंट of set 0 1 2 3 4 5, therefore there exists an element 6 माइनस a को कहा है उसने हमें इन्वर्स शो करने को of the set 0 1 2 3 4 5 such that a star 6 माइनस a। अब मैं अगर इनकी एडिशन करूं तो वो 6 आ रही है, और जब एडिशन 6 आएगी तो उसकी डिफाइनिंग क्या होगी कि ये दोनों नंबर ऐड करने हैं और उसमें से 6 माइनस कर देना है। तो ये सारे 0 हो गया इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट था। अब मैं निकालूंगी 6 माइनस a स्टार a, फिर से इनका सम जो है 6 आ रहा है इसलिए डिफाइनिंग सेकेंड वाली लगेगी, प्लस a माइनस 6, फिर से ये 0 आ गया। तो यहाँ से क्या शो हुआ कि इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ये मेरे पास आ रहा है। तो दिस थिंग एम्प्लाइज 6 माइनस a इज़ द इनवर्स ऑफ a, और यही मुझे इसमें शो करना था कि ये इसका इनवर्स है। तो यही था क्वेश्चन इसमें। अब आपने क्वेश्चन नंबर 15 16 17 ये दो तो मल्टीपल चॉइस ही हैं, ये कर लेने हैं जो क्वेश्चन रहते हैं, और एक इसमें रिज़ल्ट यूज़ होगा वो मैं लिख देती हूँ। नंबर ऑफ लास्ट जो क्वेश्चन है बाइनरी ऑपरेशंस कैसे लिखने हैं, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। मान लो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है स्टार इज़ मैपिंग फ्रॉम a क्रॉस a टू a, तो वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस a, कि सेट में कितने एलिमेंट्स हैं और a क्रॉस a में कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये लास्ट वाले जो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है उसमें लगेगा। डेट्स ऑल।